तो एसईओ न्यूज़ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गूगल सर्च और डिस्कवर के अंदर इमेजेस को लेकर गूगल ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। गूगल का लैंडिंग पेज जो एआई से गूगल बनाने वाला है उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, और गूगल डिस्कवर के अंदर ही जो सोशल मीडिया का जो प्रेजेंस है वो क्यों बढ़ रहा है और कौन कौन सा सोशल मीडिया उसके अंदर ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस एपिसोड के अंदर कवर करेंगे। तो एसईओ से रिलेटेड हर वीक हम जो है एसईओ न्यूज़ का एक एपिसोड लेकर आते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एसईओ से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो लगातार आपको मिलती रहें और आप जो है इसके बारे में अवेयर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट जो अपडेट है वो है गूगल सर्च और डिस्कवर के अंदर एक इमेज आती है, आपने देखा होगा। डिस्कवर में तो इमेज का जो रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उस इमेज को देखकर ही मोस्टली पीपल उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। लेकिन सर्च के अंदर भी एक इमेज आती है जो थंबनेल के फॉर्मेट में होती है। तो अब इन दोनों इमेजेस के लिए गूगल ने कुछ गाइडलाइंस बताई हैं कि अगर आपको ये बताना है कि मेरी कौन सी इमेज प्रेफर्ड इमेज होनी चाहिए, जैसे मैं बताना चाहता हूं कि मेरी ये वाली इमेज ही थंबनेल के अंदर आए या डिस्कवर के अंदर आए, कोई रैंडम इमेज ना आ जाए। हालांकि गूगल ये कंटेंट के बेसिस पे भी डिसाइड करता है कि किस इमेज के अंदर क्या कंटेंट है, बट आप गूगल को बता सकते हैं कि ये मेरी प्राइमरी इमेज है और उसके अलावा इमेज की जो लेंथ है, विड्थ है, पिक्सल्स है, ये सब कितने होने चाहिए। मैं आपको वो थोड़ा सा अपडेट जो है एक बार वो दिखा देता हूं। तो यहाँ पर गूगल ने ये चीज यहाँ पर डिफाइन की है। यहाँ पर देखिए, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं। आप अपने लैंडिंग पेज पे प्रेफर्ड इमेज को स्पेसिफाई कर सकते हैं विद मेटा डाटा, ठीक है। मेटा डाटा में आपका जो schema.org में पहला मेटा डाटा यानी कि पहला जो ये स्कीमा है वो क्या रहेगा, प्राइमरी इमेज ऑफ पेज। ये अगर आपको स्कीमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप इसमें घबराइए नहीं, मैं आपको बताता हूं कि ये बहुत ही सिंप्लीफाइड कैसे हो जाता है वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और दूसरा है मेन एंटिटी या फिर मेन एंटिटी ऑफ पेज, या तीसरा जो है ओजी इमेज। तो ओजी इमेज तो आप यूज करते ही हैं, योस्ट और रैंक मैट दोनों के अंदर ही ओजी इमेज का ऑप्शन जो है वो रहता है, ठीक है। तो गूगल ने बोला है कि अगर आप ये चीजें स्पेसिफाई करते हैं तो आप बताते हैं गूगल को कि आप ये वाली इमेज यूज करना चाहते हैं। तो ये तीन तरह के बेसिकली यहाँ पर मेटा डाटा की बात की गई है। अब मान लीजिए हमें मेटा डाटा को या ये जो अपना स्कीमा है इसको मैनुअली नहीं रखना है, तो कैसे इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप यूज करते हैं योस्ट या फिर रैंक में, तो दोनों के अंदर ही जो आपकी फर्स्ट जो इमेज है ना वो बाय डिफॉल्ट ही आपकी जो है मेन इमेज बन जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर फीचर्ड इमेज सेट कर देते हैं तो फिर जो आपकी फीचर्ड इमेज है वो आपकी प्राइमरी इमेज बन जाएगी, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, जो ये स्कीमा की बात की गई है, प्राइमरी इमेज ऑफ पेज। तो मैं आपको यहाँ पर ये दिखाई देता हूँ कि ये प्राइमरी इमेज ऑफ पेज बेसिकली है क्या। को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और मैंने एक्चुअली यहाँ पर अभी एज ऑफ नाउ ये जो इमेज है इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। तो ये जो इमेज है ना, आप इसके अंदर देखेंगे कि अभी ये मेन प्राइमरी इमेज की तरह से यूज हो रही है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पर ओपन करते हैं और इस पेज के सोर्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी इमेज ऑफ पेज लिखा हुआ आ रहा है। इस इमेज का जो यूआरएल है, थंबनेल का यूआरएल है, वो यही है। देखिए यहाँ पर हाउ टू यूज स्नैपचैट ऑन pc.jpg, ठीक है। और ये देखिए हाउ टू यूज स्नैपचैट ऑन pc.jpg। अभी ये वाली इमेज आ रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पर इस इमेज को रिप्लेस करके यहाँ पर फीचर्ड इमेज कोई सेट कर दूंगा ना, तो फिर वो पर्टिकुलर इमेज जो है आपकी प्राइमरी इमेज ऑफ द पेज बन जाएगी। तो ये तो योस्ट या रैंक मैथ ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। और वर्डप्रेस बेसिकली इसको कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ ज्यादा करने वाला वो है नहीं, ठीक है। अभी अगर आप इसको पूरा और डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप पूरा जब यहाँ पर इस साइड पे आ जाएंगे तो ये जो काम है, ये देखिए ये काम कौन कर रहा है, ये योस्ट का स्कीमा ग्राफ बेसिकली इसको कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप दूसरे तरीके से जो यहाँ पर बात की गई है थर्ड वाली ऑप्शन की, ओजी इमेज वाली की, तो वो अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको करना क्या रहेगा, आप योस्ट के अंदर जाएंगे और योस्ट के अंदर सर्च अपीयरेंस में सर्च यहाँ पर मीडिया अपीयरेंस में चले जाइए, सोशल मीडिया अपीयरेंस में। तो यहाँ पर इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है। तो बेसिकली ये ओजी इमेज रहती है। इस रैंक मैथ के अंदर भी सेम चीज है, दोनों के अंदर आपको कुछ बेसिकली करना नहीं है,
लेकिन अगर आपकी वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म पे है तब आपको इन चीज़ों को स्पेसिफाई करना रहेगा, अगर आप सर्च के अंदर या फिर अगर आप डिस्कवर के अंदर काम कर रहे हैं तो। दूसरा इसको लेकर एक चीज और भी यहाँ पर गूगल ने स्पेसिफाई की है, वो क्या है, जो हम डिस्कवर की अगर हम स्पेशली बात करें तो ये तो क्लियर है कि एटलीस्ट जो उसका साइज है वो 1200 बाय 720 अगर रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 16:9 रेशियो एक्सपेक्ट रेशियो की भी बात की है। और उसका रेजोल्यूशन जो है ना एटलीस्ट 300K होना चाहिए, उससे कम का रेजोल्यूशन जो रहेगा तो वो बेटर नहीं है। ठीक है, गूगल ट्राई टू ऑटोमेटिकली क्रॉप द इमेज फॉर यूज इन डिस्कवर। इफ यू चूज टू क्रॉप योर इमेज योरसेल्फ, बी श्योर योर इमेजेस आर वेल क्रॉप्ड एंड पोजीशन फॉर लैंडस्केप यूजेस। ठीक है, अवॉइड ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल इफ यू क्रॉप अ वर्टिकल इमेज इनटू दिस, बी श्योर इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको ये चीजें हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी इमेज इस तरह से आए कि वो फिट हो जाए वहां पे। तो मेनली इसको अगर आप सेटल कर देंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत उसके अंदर नहीं आने वाली है। एक और इसके अंदर अपडेट है और एक लास्ट चीज और इसके अंदर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज है ना कि आप जो थंबनेल का प्रीव्यू अगर लार्ज साइज में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सेटिंग यहाँ पर बताई गई है कि एनेबल बाय मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज। इस चीज को आपको बेसिकली ऑन करना है। ठीक है, इसकी सेटिंग के बारे में भी यहाँ पर इन्फो दी गई है, या फिर अगर आप AMP यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ही सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो लार्ज यहाँ पर सेट करना है, मैक्स इमेज प्रीव्यू, और फिर वहां पर जो है आपको नॉन स्टैंडर्ड या लार्ज यहाँ पर सेट करके रखना पड़ेगा। तो ये था डिस्कवर के बारे में अपडेट। अब सेकंड अपडेट जो है वो लैंडिंग पेज को लेकर है। देखिए अभी पीछे एक ये गूगल का एक पेटेंट आया था जिसमें गूगल ने बोला था कि वो AI जनरेटेड पेज बनाएगा कुछ यूजर्स के लिए। तो अगर ये माना जा रहा था कि अगर गूगल AI जनरेटेड पेजेस ही बनाने लग जाएगा, मतलब पूरा का पूरा कंटेंट AI पे डालने, AI से बनाकर एक पेज पे डाल देगा, तो फिर वेबसाइट्स की जरूरत ही क्या पड़ेगी। तो लोगों के माइंड में ये था कि फिर तो ब्लॉग, न्यूज या किसी भी वेबसाइट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब मान लीजिए यूजर को कुछ भी चाहिए तो गूगल उस हिसाब से कॉन्टेंट बनाकर एक लैंडिंग पेज अगर उसको दे देगा तो फिर वेबसाइट्स का क्या मतलब, क्या रीजन, क्या वो रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल ये कहता है कि AI जनरेटेड कंटेंट पेज टेलर टू अ स्पेसिफिक यूजर, ये गूगल का ये पेटेंट है, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर लेकिन यहाँ पर अपडेट क्या है, बेसिकली गूगल का ये जो पेटेंट है ये कहता है कि ये जो पेजेस होंगे ना ये बेसिकली शॉपिंग वेबसाइट्स के लिए होंगे, या फिर जो लोग एड्स रन करते हैं उनके लिए होंगे, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए होंगे। कोई इंफॉर्मेशनल कंटेंट की बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। और ये काम गूगल क्यों करना चाहता है, जैसे मान लीजिए आप एड रन कर रहे हैं, आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है, यूजर वहां पे आता है लेकिन वहां पे टिकता नहीं है, उस पर कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं हो रहा। ठीक है, या फिर आपका कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहां पे भी मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट का ही हम लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर गूगल के पास कंट्रोल ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अब गूगल उस केस के अंदर एक ऐसा लैंडिंग पेज बनाकर आपको दे देगा जिससे आपका कन्वर्जन भी बेटर हो जाएगा। तो आपको कुछ करना ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, लैंडिंग पेज भी गूगल बना के आपको दे रहा है। तो ये यहाँ पर बात की गई थी मेनली, और यहाँ पर कोई भी ब्लॉग, इंफॉर्मेशनल, न्यूज, इसके बारे में इस पर्टिकुलर पेटेंट के अंदर कोई भी बात नहीं की गई है। ई कॉमर्स वेबसाइट्स का भी यहाँ पर हो सकता है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर भी इस तरह के लैंडिंग पेजेस बनने लग जाएं जिसमें आपका कन्वर्जन जो है वो बेटर हो। ठीक है, अपने हिसाब से गूगल उसको बनाएगा। तो ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन बेसिकली था इस पर्टिकुलर पेटेंट के बारे में। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो भी डिस्कवर के बारे में ही है। तो डिस्कवर के अंदर अब जो डिस्कवर की फीड है ना, एक तो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था कि डिस्कवर को लेकर एक गूगल ने अपडेट, जो स्पेशली गूगल का कोर अपडेट फॉर डिस्कवर आया था, तो बहुत यानी कि अब ये मैटर करने लग गया है। पहले गूगल का जो अपडेट आते थे वो सभी के सभी सर्च को लेकर आते थे, लेकिन अब जो अपडेट आया है वो डिस्कवर को लेकर आया है। और उन अपडेट्स का क्या इम्पैक्ट बेसिकली था, तो वो भी मैंने लास्ट SEO न्यूज़ की अपडेट जो वीडियो है उसके अंदर कवर किया था कि किस तरह से मतलब एक तो उसके अंदर जो बहुत ही जो यानी कि क्लिकबेट जैसा कंटेंट है वो कम हो रहा है, लोकल कंटेंट उसके अंदर बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया का भी उसके अंदर प्रेजेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसी के बारे में अपडेट है कि अब इसको गूगल ने खुद ही, गूगल के जो जॉन म्यूलर हैं, उन्होंने एक इवेंट के अंदर यहाँ पर बताया था कि क्रिएटर का जो कंटेंट है, सोशल पोस्ट, वीडियोस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स,
तो ये सब कुछ भी अब डिस्कवर का पार्ट होने वाला है। मतलब अब डिस्कवर के अंदर सिर्फ न्यूज़ या ब्लॉग्स नहीं आने वाले, अब उसके अंदर सोशल मीडिया की छोटी छोटी अपडेट्स भी आने वाली, जैसे ट्विटर पे किसी ने अपडेट किया, ठीक है। और गूगल इसका रीज़न क्या बताता है कि गूगल चाहता है, कह रहा है कि लोगों को छोटी अपडेट्स भी देखना पसंद करते हैं, किसी ने जो पोस्ट की है। तो ये एक रीज़न है कि गूगल इस तरह की कंटेंट, मतलब इस तरह के सोशल मीडिया को वहाँ पर बढ़ा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंस देखी गई है वो एक्स की देखी गई है, यानी ट्विटर की देखी गई है पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो इससे ये भी क्लैरिफाई होता है कि शॉर्ट फॉर्म जो कंटेंट है, एकदम से जिससे आंसर मिल जाए, वो लोग देखना चाहते हैं, इसीलिए गूगल उसको प्रमोट कर रहा है डिस्कवर के अंदर। हालांकि ये फिक्स नहीं है, मतलब ये काइंड ऑफ टेस्टिंग में चल रहा है, ठीक है। अब इससे एसईओस को क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, नेगेटिव इफेक्ट तो ये पड़ेगा कि उनका ट्रैफिक जो है ना वो थोड़ा कम हो सकता है वेबसाइट्स पे, अगर हम बात करें ट्रैफिक की, क्योंकि ट्रैफिक जो है फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है। तो इस केस में आप कर क्या सकते हैं, आप अपने कंटेंट को या फिर आप अपनी प्रेजेंस को सोशल मीडिया पे बढ़ा सकते हैं, ताकि उस चैनल के थ्रू आपके पास ट्रैफिक आए। हालांकि अगर आप वहाँ पे डायरेक्टली लिंक पोस्ट करेंगे तो आपकी प्रेजेंस कम होने वाली है, क्योंकि सभी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्टली ये कहते ही हैं कि आप लिंक्स पोस्ट वहाँ पे ना करें, आप कंटेंट पोस्ट करें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यूज़र उसको छोड़ के बाहर जाए, ठीक है। तो आप बेसिकली वहाँ पर अपना ब्रांडिंग को बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर गूगल डिस्कवर में एक और फीचर भी आ रहा है, जैसे आप किसी को पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो कर सकते हैं और साथ में आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अपनी प्रेफरेंस जो है उसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है, एज अ प्रेफर्ड सोर्स। तो लेकिन वो सभी के लिए नहीं है, वो कुछ जो पॉपुलर जो बड़े ब्रांड्स हैं उनको ही दिया गया है। तो वो लोग अपनी वेबसाइट्स पे भी एज अ प्रेफर्ड सोर्स सेट कर सकते हैं। वो मैंने बताया था कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपका जो प्रेफर्ड सोर्स वाला ऑप्शन है इनेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये था डिस्कवर को लेके अपडेट। नेक्स्ट अपडेट जो है वो एआई ओवरव्यूज़ को लेकर है। तो एआई ओवरव्यूज़ में अभी तक ये माना जाता था कि जो लोग पहले पेज पे रैंक करते हैं वही एआई ओवरव्यूज़ में भी आते हैं, लेकिन अब ये परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी यहाँ पर एरेफ का एक ब्लॉग है जिसमें पहले उन्होंने बोला था कि 76% ऑफ एआई ओवरव्यू साइटेशन पुल फ्रॉम टॉप 10 पेजेस, ठीक है। तो 76% टॉप 10 पेजेस में से आ रहे थे, और अभी जो इसके बारे में अपडेट है ना वो ये है कि 30% ऑफ एआई ओवरव्यू साइटेशन पुल फ्रॉम टॉप 10 पेजेस। तो अब ये परसेंटेज बहुत कम हो गया है। तो अगर आप, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि जो लोग 10 पेजेस पे भी रैंक नहीं करते वो भी एआई ओवरव्यूज़ के अंदर आ सकते हैं, और नेगेटिव उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, वो लोग भी ऐसा पॉसिबल है कि वो इसके अंदर नहीं आए, और ये काफ़ी मतलब 38% तक है कि वो नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब 38% तक आएंगे, उसके बाद वाला जो परसेंटेज है वो नहीं आने वाला है। तो इसका जो रीज़न बताया गया है वो ये बताया गया कि ये फैन आउट क्वेरीज पे की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि यूज़र गूगल पे सर्च करता है तो एआई उसको कई पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, और फिर छोटे छोटे मतलब सभी वेबसाइट से कुछ ना कुछ इन्फो लेके एक तरह का आंसर बनाया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से ये हो रहा है। अब इसके अंदर एक चीज़ बताई जा रही है कि यूट्यूब का जो रोल है ना वो बढ़ता जा रहा है, और अब आपको जो अपना कंटेंट है वो कीवर्ड पे ना बेस करके कंटेंट मतलब इस तरह से लिखना होगा कि आप उस पर्टिकुलर हर चीज़ का आंसर वहाँ पे दे रहे हैं। पहले क्या होता था, हम अपना कंटेंट एक पर्टिकुलर कीवर्ड के अराउंड लिखते थे, बट अब उसको क्वेश्चन एंड आंसर की नॉट फॉर्मेट, मतलब आपको इस तरह से लिखना है कि कई सारे क्वेश्चंस उसके अंदर कवर हो जाएं। तो ये थी इस वीक की एसईओ न्यूज़ अपडेट्स। आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर कीजिए, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।